हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम चल गया होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोर्स कोड B24 यानी कि बीएड नर्सरी एजुकेशन का एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है। इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट आती है वो आ गई है आपकी। अब देखते हैं, आज 26 तारीख है और आज ही के दिन आपके इंटरव्यू के लिए लिस्ट आई है। आपका जो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं है, वहाँ पर 3 तारीख और 4 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। देखते हैं उर्दू मीडियम कैंडिडेट के लिए, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे हम कि आपको किस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अपनाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ और आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट में, आपका फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑलरेडी आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, यहाँ पर हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट का देखेंगे। तो उर्दू मीडियम के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने को भी बुलाया गया, उनका जो इंटरव्यू है 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई 2026 को 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। और आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है? जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए आना है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कहाँ पर पड़ेगा? जामिया का गेट नंबर आपका 20 पड़ता है। ये जामिया का गेट नंबर 20 नियर बाय मेट्रो पड़ता है। आप यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्टिंग दे सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मस्ट है जो लेकर आपको जाना है, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, ओरिजिनल के साथ साथ एक कॉपी अटेस्टेड यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है। और कोशिश ये करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे रख लें, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं, इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहला जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये कहा गया है कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है, यानी कि एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो आपके पोर्टल पर अवेलेबल है। अगर आपके पास अभी आपने डाउनलोड नहीं किया हो तो आप अपने ID को लॉगिन कीजिए पोर्टल पर और वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर जाइए, ठीक है। तो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये तो मस्ट है, ये तो लेके ही जाना है। साथ ही साथ अगर आप मुस्लिम OBC कैटेगरी, मुस्लिम ST कैटेगरी या कोई भी जो कैटेगरी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या कश्मीरी माइग्रेंट या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ लेकर जाने। ये 3, 4, 5 पॉइंट पे ये कहा गया है कि आपको या तो PWD सर्टिफिकेट हो, या OBC ST का सर्टिफिकेट हो, या कश्मीरी माइग्रेंट का या जम्मू कश्मीर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, आपको जो भी स्टेट डोमिसाइल है वो आपको लेकर जाना होगा। तो ये 3, 4, 5 पॉइंट पर ये कहा गया है, ठीक है। अगर आपके पास अभी का इस साल का रिन्यू नहीं है तो आप पुराने साल का भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको 10th क्लास की यानी कि हाई स्कूल और सेकेंडरी एजुकेशन आपको क्या लेके जाना है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको 10th क्लास, 12th क्लास की मार्कशीट भी ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेकर जानी है। 10th क्लास की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है, 12th क्लास की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। साथ ही साथ आपको आपका ग्रेजुएशन जो आपने जिस सब्जेक्ट में किया है वो जो भी मार्कशीट है आपके पास, आप ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट, अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो जितने भी रिजल्ट आपके पास है उन सभी को ओरिजिनल लेकर जाएं। साथ ही साथ आपको फोटोकॉपी भी लेकर जाएं। मान के चलिए आप 6ठे सेमेस्टर में या 3rd ईयर में हैं तो 2 साल का आपके पास या 5 सेमेस्टर तक का आपके पास रिजल्ट आ गया होगा, वो आप जरूर लेके जाएं। और 6ठे या 3rd ईयर के लिए आप कह दें कि अभी रिजल्ट अवेटेड है, अभी आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ID प्रूफ के लिए यानी कि परमानेंट एड्रेस के लिए आप वोटर ID कार्ड या तो पासपोर्ट लेके जा सकते हैं या आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। कोशिश ये करें कि आप आधार कार्ड ही लेकर जाएं, ठीक है। अगर आपका जहां पर आप परमानेंट एड्रेस जहां का आपका मेंशन है वो ID आपको लेके जानी है, चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है साथ में। और साथ ही साथ आपको इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है अगर आपके पास है। और अगर ये किसी के पास नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हमें मिला ही नहीं है, तो उसके लिए अभी ये है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी कोई एज सच नीड नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लेके चले जाइए, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आपको एज सच नीड नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। आप ये कह दीजिएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी हमें बाद में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका
आपने जो भी एलिजिबिलिटी प्रोग्राम यूजी प्रोग्राम किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपने किया है, उसकी सर्टिफिकेट या उसकी मार्कशीट जितने भी आपके पास हैं वो सारी की सारी आपको जमा कर देनी होगी। कब तक, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 31 अक्टूबर से पहले पहले जमा कर देनी है। मान के चलिए अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आता है, छठे सेमेस्टर में आप या थर्ड ईयर में, तो आपको अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको रिजल्ट वहां पर दे देना होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपको लेकर जाने हैं इंटरव्यू के लिए। फिलहाल के तौर पे जिन स्टूडेंट को सिलेक्टेड किया गया है इंटरव्यू के लिए, उनकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ऊपर तो हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को 3 तारीख को जाना है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जाना है 4 तारीख को। 4 तारीख को जाना है, और उनको भी सारे स्टूडेंट को 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। अब किनको कब बुलाया जाएगा ये मैं आपको बताता चलूं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर जितने भी आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपको क्या करना होगा, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो आपको वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर, आपका नाम वगैरह लिखकर आपको बुला लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको फिर इंटरव्यू के लिए जिस नंबर पे आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी कि अपनी एंट्री कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर वहां पर बुलाया जाएगा। 11वें नंबर पॉइंट पर यह कहा गया है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको 11वें पॉइंट पे कहा गया है कि एडमिट कार्ड भी आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इंटरव्यू का टाइम आपको लेके जाना है। ओबीसी, एसटी ये भी आपको लेके जाना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी चीजें आपको, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मौजूद है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है ये, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है ये। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर के साथ, अच्छा एक चीज और मैं बताता चलूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सीरियल नंबर 1 जिनका भी है, जिनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको और एप्लीकेशन आईडी आपको नजर आ रहा है, इनका सीरियल नंबर 1 होने का मतलब ये नहीं कि इनके सबसे ज्यादा मार्क्स है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, ये लिस्ट आपको रोल नंबर के बेसिस पर दी जाती है। जिनका रोल नंबर पहले था उनको पहले बुलाया जाता है, जिनका बाद में उनको बाद में बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसा सच नहीं है कि जिनके मार्क्स ज्यादा है उनको पहले बुला लिया जाए। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी ये आप देख पा रहे हैं। इसका पीडीएफ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो जिसमें आप ऐड भी हैं, अगर आप ऐड नहीं है तो वहां पर शेयर कर दिया। आप इस ग्रुप के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से आप जुड़ जाइएगा। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि हमने बना लिया, और उसमें काफी सारे स्टूडेंट ने इनरोल पहले से कर चुके हैं। तो ये 42 स्टूडेंट है जिनको कॉल किया गया है, इनफैक्ट और ज्यादा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपको मेहनत करनी है आपके इंटरव्यू में। तो 57 स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश में कॉल किया गया है। अब यहाँ पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं जो कि जिनको सेलेक्ट किया गया है आपका इंटरव्यू के लिए। इसके बाद फिर फाइनल 15 नंबर जोड़ने के बाद 85 नंबर का आपका इंटरव्यू, 85 नंबर का आपका पेपर हो गया था और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल मिलाकर 100 में से कट ऑफ बनेगी फाइनल वाली आपकी। तो ये आपकी टोटल 32 स्टूडेंट को उर्दू मीडियम के अंदर सेलेक्ट किया गया है। अब ये तो थी लिस्ट। अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है उसके लिए भी हमारा एक बैच पहले से वर्किंग है, उसके बारे में आपको मैं बताता चलूं। तो ये हमारा एक बैच है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का। हम बहुत पुराना 2 साल से कॉन्टिन्यूसली करा रहे हैं। बीएड नर्सरी के लिए लिस्ट है ये, तो इसके लिए भी हमारा बैच इनरोल है। बीएड स्पेशल, डीएलएड और बीएड जनरल सभी के लिए हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच आता है। ये पिछले साल के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, और ये सारे स्टूडेंट थे जो बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे बीएड नर्सरी वाले स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्ट हुए थे हमारे प्रिपरेशन बैच से। और ये 2024 के स्टूडेंट है जो कि हमारे प्रिपरेशन बैच से सेलेक्ट हुए थे। अब आपको फीस क्या देनी है इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, जल्दी से मैं बता दूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसके लिए फीस आपकी 399 रखी गई है फॉर 15 स्टूडेंट के लिए। 15 स्टूडेंट के लिए 399 रुपये फीस रखी गई है। और इसके लिए आप हमें इस दिए गए नंबर 8285004882 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 27 तारीख से यानी कि कल से हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फीस वही
क्या क्या देने वाले हैं, आपको गूगल फॉर्म फिलअप कर देना है। गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। कौन सी बुक से क्या पढ़ के जाना है, पिछले सालों के सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस साल क्या होने वाले हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ हम आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट कराएंगे, 2 मॉक इंटरव्यू कराएंगे रियल पैटर्न पर, जो जामिया के पैटर्न है उसी पैटर्न पर हमारा मॉक होगा। पहला मॉक जो होगा उससे आपको आपकी बेसिक मिस्टेक्स का पता चल जाएगा ताकि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, और दूसरे मॉक में भी हम वो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक आपको बता देंगे ताकि फाइनल में आप वो गलती ना करें, ठीक है। कैसे आपको जुड़ना है, लगभग 10 से 15 मिनट का हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है। तो कॉमन जो क्लास है यानी कि इंटरव्यू की फर्स्ट क्लास जो होगी कल से स्टार्ट होगी, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इंटरव्यू पैनल में आप जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन में, इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ बहुत ही सीनियर टीचर मौजूद है, रागिब सिद्दीक सर, मोहम्मद खालिद सर, आशिर गफरान सर, और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज भी वहाँ पर आपको मिल जाती है। इंटरव्यू किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाता चलूँ। इस तरीके से इंटरव्यू हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट का मैंने फेस को ब्लैंक कर दिया है, और इस तरीके से जैसे कि एक्सपर्ट हम बुलाते हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बुला लेते हैं अगर नीड होती है तब, ठीक है। आपको फेस ओपन करके इंटरव्यू देना होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से जल्दी आज ही अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जामिया का DLED का रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी जल्दी आने वाला है, उसके लिए भी आप इनरोल कर लीजिए। फर्स्ट क्लास आपको लाइव मिल जाएगी। इसी के साथ साथ B.Ed स्पेशल का भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को आपको मिल जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए स्टूडेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।